दोस्तों, मैं पंकज सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेसन 2 गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने वैद्युत फ्लक्स, घनकोण और उसकी डायमेंशन इत्यादि का इस जो है चैप्टर में हमने बता चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को गॉस की प्रमेय और गॉस के नियम, उसी को गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम कहते हैं, तो ये इस फार्मूले के बारे में हम आपको बताएंगे। इसके फार्मूला क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, और क्लास 12 के एग्जाम में ये की दृष्टिकोण से अत्यंत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपकी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर बार अल्टरनेटिव बोर्ड के एग्जाम में क्लास 12 में यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इस प्रकार की पूरे सिलेबस की हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य है कि सभी स्टूडेंट्स अधिक से अधिक नंबर को अचीव कर लें और इस चैनल से आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को जोड़िए। तो आइए हम आपको आज बताते हैं कि गॉस की प्रमेय, गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ या गॉसेस रूल। गॉस, देखिए, गॉस की प्रमेय कहा जाए या फिर गॉस का नियम कहा जाए तो बोथ आर इक्वल, दोनों बातें आप एक ही लिखेंगे। तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो गॉस जो थे, इनका जो पूरा नाम था, गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस। तो आप ध्यान देंगे, गॉस का पूरा नाम था कार्ल फ्रीडरिच गॉस, कार्ल फ्रीडरिच गॉस। इन्होंने अपना जो नियम दिया था सन 1835 ईस्वी में, कार्ल फ्रीडरिच गॉस का जो नियम दिया गया था सन 1835 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन जो है 1837 ईस्वी तक जो है नहीं हो सका था। तो आप ध्यान देंगे कि गॉस की प्रमेय जो है सन 1835 ईस्वी में दिया गया था, लेकिन इसका प्रकाशन जो है 1837 ईस्वी तक नहीं हो सका था। तो गॉस की प्रमेय का, गॉस का पूरा नाम कार्ल फ्रीडरिच गॉस। अब आइए जानते हैं कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। देखिए, आप इस वीडियो में जो है, आप इस वीडियो को रोक करके आप नोट्स भी बना सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए कि इसका नियम यही होता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स इसका यही तात्पर्य है कि देखिए, नियम आपका यही है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मतलब जो है फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो फाई ई इक्वल टू 1/Q का 1/ε0 गुना, और वी कैन राइट दिस अबव इक्वेशन फाई इज इक्वल टू Q/ε0। तो ये आपका गॉस की प्रमेय का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपका यही होता है। आप ध्यान देंगे कि गॉस की प्रमेय है क्या, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू Q/ε0 गुना। देखिए, आपके एग्जाम में ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उसका गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आप क्या करेंगे, इसका ये नियम लिख देंगे और फार्मूला लिख देंगे। अगर आपका मैक्सिमम नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है और उसको, तो आप इसका डेरिवेशन करेंगे, फार्मूले का निगमन करके आप फाई इज इक्वल टू Q/ε0 ये आप निकालेंगे। तो देखिए, जो कुल गॉस की प्रमेय है तो इसका ये फार्मूला हो गया और ये आपका सूत्र हो गया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अब हम आपको इसके आगे, अब इसका हम प्रूफ करके आपको बताएंगे कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसका निगमन कैसे करेंगे। तो आइए अब हम इसके प्रूफ की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसका प्रूफ क्या होगा। तो इसका
प्रूफ, उपपत्ति। अब इसका जो है प्रूफ करेंगे। देखिए अब यहाँ से इसका हम प्रूफ करेंगे। इसके लिए अब फिगर बनाएंगे। तो फिगर में देखिए एक वैद्युत फलक से बनाएंगे, एक बंद पृष्ठ कोई बनाएंगे। तो यही आपका क्या है, एक बंद पृष्ठ है। इसमें बिंदुओं से जो है यहाँ पे कोण, यहाँ पे इसका थीटा, एक बिंदु आवेश जो है प्लस क्यू है। और यहाँ पे देखिए फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। और बिंदु ओ से जो है आर दूरी पर एक बिंदु, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। तो देखिए फिगर के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ ए के किसी बिंदु ओ पर स्थित है। अब माना पृष्ठ ए पर कोई बिंदु P है जिस पर बिंदु O से दूरी क्या है, R है। बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश यहाँ पे जो क्षेत्रफल है, तो ये dA जो प्रदर्शित करता है, तो ये जैसे A होता है तो ये क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल होता है तो D लिखते हैं पार्शियली एरिया के लिए, इस तरीके से हो जाएगा। तो जिसके संगत क्षेत्रफल D वेक्टर A है। अब बिंदु O पर रखे बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E OP के अनुदिश है, जिसका परिमाण क्या होगा, जिसका परिमाण यहाँ से हो जाएगा आप E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा हम मान लेते हैं कि ये आपका जो फार्मूला है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम थोड़ा सा लिखेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, यदि थोड़ा सा नोट कर देंगे इसके, यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA के बीच कोण थीटा हो, तो अब हम थोड़ा सा मान लेंगे कि मान लिया वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A के बीच का कोण थीटा है, तो अल्पांश क्षेत्रफल D वेक्टर A, तो अल्पांश क्षेत्रफल अभी अकॉर्डिंग टू फिगर हमने माना कि अल्पांश क्षेत्रफल D वेक्टर A से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, या कह सकते हैं लगने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आगे अब इसको हल करते हैं। तो ये आपका हो गया E = फार्मूला याद रखेंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, फार्मूला आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे मान लिया हमने कि जो है यदि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A के बीच कोण थीटा हो, तो क्षेत्रफल सदिश D वेक्टर A से बाहर की ओर लगने वाला, जो बाहर की ओर है, इस पे लगने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि इसके लिए जो है, अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको आप आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिएगा आपका आगे क्या होता है। अब हम फिगर को जो है मिटा दे रहे हैं, फिगर की कोई आवश्यकता नहीं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका समीकरण नंबर 1 बना है, तो गुजरने वाला बाहर की ओर वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है आपका d phi E = वेक्टर E डॉट dA। हमने आपको यह फार्मूला अपने पिछले लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको बताया इस चैप्टर में। तो अब ये हो गया R, वी कैन राइट दिस d phi E = देखिए A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, सेम उसी फार्मूले पे हो जाएगा E dA cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से E का
मान समीकरण 2 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो समीकरण 1 से जो है ई का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो आर वी कैन राइट दिस एबव फार्मूला डी फाई ई इज इक्वल टू ई का वैल्यू देखिए कितना है, यही है आपका ई का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और सेम आपका ये जो पोर्शन आप इतना लिख लेंगे डी ए कॉस थीटा। अब ये आपका एक फार्मूला देखिए यहाँ से तैयार हो गया, डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से आपका हो गया, अथवा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वी कैन राइट दिस एबव फार्मूला डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये आपका हो गया डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब हम इसके आगे इसको, तो आप इतना ध्यान देंगे कि यह जो फार्मूला डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर है, यह जो है इसका वैल्यू कितना होता है कि यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित कोण, यदि, अब थोड़ा सा हम चाहेंगे तो यहाँ नोट कर सकते हैं, यदि अल्पांश क्षेत्रफल डी वेक्टर ए, जो अल्पांश क्षेत्रफल है उसका क्या है, डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण हमने आपको पिछले लेक्चर में घन कोण के बारे में बताया था। घन कोण होता क्या है, घन कोण डी ओमेगा हो तो ये जो आपका डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, डी ओमेगा के होगा। तो आपका डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस समीकरण में आप क्या करेंगे, मतलब इसको हम चाहेंगे तो कोई इक्वेशन बना सकते हैं या फिर नहीं बनाएंगे तो आपका हो जाएगा। इसलिए डी फाई ई इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। तो देखिए डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, डी ओमेगा लिखेंगे। तो ये आपका फार्मूला बन गया डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब थोड़ा सा देखें यहाँ पे, अब हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो है वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो अतः संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण देखिए, अब यहाँ से क्या है, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से आपका हो गया कि फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ से इसका हम क्या करेंगे, कल जो है क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई हो जाएगा आपका, क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई बराबर हो जाए। तो ये आप देखिए डी फाई ई का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे। अभी डी फाई ई का वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए इसका वैल्यू इतना है तो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल डी फाई ई का वैल्यू देखिए कितना है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब देखिए इतना जो यह वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये बाहर हो जाएगी। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा। अभी देखिए जो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, अब इसमें जो निकालेंगे कि डी ओमेगा जो है, जिसका मान हमने आपको पिछले लेक्चर में बट वी नो दैट, परंतु हम जानते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ लिख दे रहे हैं
तो आपका यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5e इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 इंटू इसके स्थान पे इसका जो वैल्यू होता है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाइए, तो हमने यहाँ सॉल्व करके डी ओमेगा का वैल्यू आपको बताया था कि डी ओमेगा की जो वैल्यू आती है डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π होती है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि डी ओमेगा इज इक्वल टू 4π। तो देखिए जो डी ओमेगा होता है वो क्या होता है, 4π होता है। तो जब डी ओमेगा जो है 4π होता है, फ्लोट इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर जो है 4π होता है, तो इसके स्थान पे हम 4π लिख देंगे, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो 5e इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। यही आपकी गॉस की प्रमेय अभी आपने ऊपर देखा है कि 5 इज इक्वल टू क्यू बाई 4π एप्सिलॉन 0 होता है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। आप इसको डेरिवेशन आप सब देख लेंगे, और यदि आपको कहीं नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए अब इसकी परिभाषा वही हो जाएगी कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध है कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपका गॉस की प्रमेय का निगमन है, डेरिवेशन और फार्मूला था, और उसकी डिफिनेशन थी। तो हमने आपको एक अच्छे तरीके से इसको बताया। गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम ये आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।